25 सितंबर 2024 द हिंदू में एडिटोरियल है, गुड बिगनिंग से इंडिया ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म डॉक्यूमेंट। आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 कंट्रीज है वो आती है, उसमें है अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। अब पहले आप इस टॉपिक को यही समझो कि मान लो आपकी जॉइंट फैमिली है और उसमें कुछ ही मेंबर्स है जो डिसीजन लेते हैं और सबको उनको फॉलो करना होता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रतिनिधित्व है वो कम होगा और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी कम हो जाएगी, और वो जो मेंबर है जो डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। ऐसे में जो और भी मेंबर्स के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने पर भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट देख रहे होंगे। तो ऐसे में और मेंबर क्या चाहेंगे कि उसमें हम भी शामिल हो, ताकि हम भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। तो आपको अब इसी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखना है। इसमें जब ये P5 कंट्रीज है तो ये अपने इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन लेती है, लेकिन अगर इसमें और भी जो कंट्रीज है वो अगर शामिल हो जाएंगी तो सब अपने अपने जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें वहां पर बताएंगे और उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। तो अब यही न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा 22-23 सितंबर को आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने पर केंद्रित थी। इस शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता वैश्विक चुनौतियों और भविष्य के लक्ष्यों, विशेषकर शांति, विकास, सहयोग जैसे क्षेत्रों में चर्चा करने के लिए साथ आई। अब इसमें पहली बार क्या किया जा रहा है कि P5 जो ये कंट्रीज थी, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें ये बात हो रही है कि हम और भी जो कंट्रीज है उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तभी भारत ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र के पैक्ट ऑफ द फ्यूचर दस्तावेज में सुरक्षा परिषद सुधार पर विस्तृत पैराग्राफ को एक अच्छी शुरुआत करार दिया। यह पहली बार है जब किसी UN शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में सुरक्षा परिषद सुधार के लिए विस्तृत चर्चा की गई है, जो इसे ऐतिहासिक भी बनाती है और महत्वपूर्ण भी बनाती है। ठीक है, अब इसलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर हमने मॉडल क्वेश्चन भी बनाया, हो सकता है कि आपको 2025 में यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिले। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर एक महत्वपूर्ण वैश्विक दस्तावेज है जो वर्तमान विश्व की चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उदाहरण समझाइए। अब क्या इंपॉर्टेंस है इस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। तो सुनो, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है ताकि यह अधिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके। इसके उद्देश्य क्या है? सुरक्षा परिषद सुधार परिषद को समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अधिक प्रतिनिधित्व, समावेश सुनिश्चित करने पर इसमें जोर दिया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों का समाधान, पर्यावरणीय संकट, आर्थिक असमानता, युद्ध और मानवाधिकारों की रक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है, इस पर प्रतिबद्धता लाना है, इसका जो है उद्देश्य। अब ये वर्तमान विश्व में क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वैश्विक संतुलन में बदलाव। अब आप खुद ही समझो कि शक्ति जो है वो कुछ ही लोगों के पास है, तो इसको विकेंद्रीकृत करना है। ठीक है, और भी कंट्रीज को भी इसमें शामिल करना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद दुनिया में बड़े पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच शक्ति संतुलन जो है वो बदल गया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वर्तमान में सुरक्षा परिषद जैसे निर्णय लेने वाले प्रमुख निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर इस असमानता को दूर करने की कोशिश करता है। अब समझो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों की जो संरचना है उसमें P5 आपको मैंने बताया, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था को दर्शाती है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और अफ्रीका, एशिया, प्रशांत और अन्य क्षेत्रों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ रही है। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर ने इस सुधार की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। उदाहरण के लिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों ने लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए जोर दिया है। मैंने आपको बताया कि सभी के इंटरेस्ट को देखना जरूरी है, सभी को उसमें, सभी जो कंट्रीज है उनको भी उसमें ऐड करना जरूरी है। अब आप अपने इंडिया में ही देख लो, हमने क्यों पंचायत और ये लोकल गवर्नमेंट है हम उसको लेकर आए हैं, क्योंकि सबकी जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग है और उसको सोल्व करने के लिए हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाना है, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच को। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी अगर और भी कंट्रीज को ऐड किया जाता है तो इसको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच के रूप में भी देख सकते हैं।
तो सही इसकी हो गया, उदाहरण बता दिया। अब पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्या दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। अगर आपने इस बार मेंस के पेपर देखे होंगे, जीएस के, एसए के, एथिक्स से, तो आपने देखा होगा कि इस बार क्लाइमेट, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और मैंने आपको पर्यावरण पर इतनी सारी वीडियो करवाई थी, क्लाइमेट चेंज के लेकर, अवेयरनेस को लेकर इतनी सारी करवाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। जितनी भी जो प्रॉब्लम होनी है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, ह्यूमन लॉस हो, नेचुरल जो आपदाओं में वृद्धि हो, तो बहुत सारी जो चीजें है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है, यूपीएससी जो चैलेंजेस है वहां से ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए उसने ये सारे क्वेश्चन इस बार ज्यादा किए पर्यावरण से रिलेटेड। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में पर्यावरण संकट से निपटने और वैश्विक जलवायु नीतियों में सुधार के लिए एक मंच प्रदान किया है। उदाहरण 2015 के पेरिस समझौते के बाद से जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई अवश्य हो गई है, आपको पता ही है। देखो, क्योंकि इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर इस दिशा में और ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समावेशी विकास और आर्थिक असमानता। वैश्विक विकास में असमानता की समस्या बढ़ रही है। गरीबी और अमीरी देशों के बीच का अंतर विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया में गंभीर हो गया है। पैक्ट ऑफ फ्यूचर ने विकासशील देशों के लिए अधिक अवसरों और संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कई देश विकास उदाहरण के लिए अफ्रीका में कई देश विकासशील स्थिति में हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निर्णय लेने वाले मंचों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो सब बात सारी क्या है, प्रतिनिधित्व की। इस पैक्ट के समाधान में अफ्रीका देशों को अधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व देने का लक्ष्य है। तो ये कौन सा, इसलिए इसको आपको याद रखना है, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर दस्तावेज। हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। अब कंक्लूजन कैसे आपको लिख के आना है। पैक्ट ऑफ द फ्यूचर एक महत्वपूर्ण वैश्विक दस्तावेज है जो वर्तमान विश्व की चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह न केवल विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक असमानता के मुद्दों से निपटने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करता है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक अच्छा संकेत है, जो इस सुधार को वैश्विक न्याय और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ जो मेरी करंट जो ये सीरीज है उसको फॉलो कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे आपकी 25 सितंबर की तो करंट क्लास आप करवा चुके हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे एडिटोरियल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कराना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ डेज ऐसे भी होते हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रेलिवेंट हो। तो इसलिए 25 सितंबर को बहुत सारे जो चीजें थी वो इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट वीडियो भी हम 25 सितंबर को लेकर ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।